हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भाई यूजी ने हिगुरुमा को पीट पाट को से 100 पॉइंट ले लिए और यहाँ पर कलिंग में 1 पॉइंट ऐड करवा दिया कि किसी को भी बिना मारे तुम उनके पॉइंट को एक्सचेंज कर सकते हो। और अब यहाँ पर फुशिग्रो लड़ेगा उस चिट वाले कपड़े से, मतलब यहाँ उस चूतिया से लड़ेगा। एपिसोड की शुरुआत में भाई वो चिट वाला बंदा समझाता है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि कलिंग गेम खत्म होने से पहले मैं अपने आप को मजबूत कर लूँ, तो इसलिए मैं मजबूत खिलाड़ी अपनी तरफ कर रहा हूँ। ये बात सुन के भाई जो अपना फुशिग्रो रहता है तो समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये सही है, पर ये भी गलत है कि अपने से कमजोर को मार देना, उसका साथ ना देना। वो ताकतवरों को अपने साथ रखना चाहता है। फुशिग्रो कहता है तुम्हें कैसे पता कि कलिंग गेम में ऐसा होगा, और यहाँ पे जो अपना फुशिग्रो रहता है उसे पता चल जाता है कि ये बंदा भरोसे के लायक नहीं है। तभी वो अपना शिकिगामी बुलाता है। शिकिगामी बुलाने से पहले एक बंदा भाई फुशिग्रो के ऊपर हमला कर देता है, पर फुशिग्रो उसे उठा कर नीचे फेंक के मारता है। मतलब ये बंदा आया इस स्टाइल में और गया भी स्टाइल में, फुशिग्रो उठाया और फेंक के नीचे मारा। नुकर तू कौन है साले नंगे आदमी। उस आदमी को वो भाई फुशिग्रो नीचे फेंक देता है, और जब भी अपने शिकिगामी डॉग से भाई उसके ऊपर वो हमला करवाता है तभी वो लड़की देखती है कि उस डॉग को भाई उसने मार दिया। और जब चिट वाला आदमी कहता है ओहो तुम तो बहुत ज्यादा होशियार हो, तुमने मुझे मारने के लिए हमला नहीं किया था, बस पकड़ने के लिए हमने किया था, पर मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूं। तभी भाई फुशिग्रो के पास एक बॉम्ब आता है जो कि एक आंख थी और एकदम से भाई ब्लास्ट कर जाते हैं। यहाँ पे फुशिग्रो जैसे तैसे उस ब्लास्ट से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि भाई वो पूरी बिल्डिंग ही उड़ा देता। और यहाँ पे ये पता है क्या था, एक आंख थी, एक किसी ने अपनी आंखें गाली और फेंक के मार दी, वो ब्लास्ट बन गई। उसे बॉम्ब आइटम कह सकते हैं। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा ताकतवर होता है और ये ब्लास्ट क्या था इस चूतिया ने। भाई मुझे इस बात का डर लग रहा है इस बंदे को दर्द हो भी रहा है या नहीं भी। भाई ने अपनी आंख निकाली और फेंक के मार दी। भाई साहब कितना दर्द हुआ होगा। मतलब यार उसकी एक टेक्निक है, उसे दर्द नहीं होता, ठीक है। वो कहता है वो तो मर ही गया होगा, पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत तगड़ा ब्लास्ट हो जाने के कारण फुशिग्रो यहाँ से बचा कर नहीं देता है। वो लड़की उसके ऊपर हमला करती है और उसे जख्मी करने की कोशिश करती है, पर फुशिग्रो कहता है तुम्हें समझ में नहीं आया, तुमको समझ में नहीं आया कि वो बंदा तुमसे तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेगा, वक्त आने पे तुम्हें खत्म कर देगा। मतलब यार फुशिग्रो उस लड़की को उसकी सच्चाई बता रहा था, पर वो लड़की यकीन करना ही नहीं चाह रही थी। बातें सुन के वो लड़की उस पर ध्यान नहीं रखती। तभी भाई साहब वो चिट वाला आदमी फुशिग्रो पे पेट्रोल से हमला करता है, तभी उसके ऊपर 2-4 दांत गिरते हैं और ये भी भाई ब्लास्ट कर जाते हैं। बिल्डिंग में इतना खतरनाक ब्लास्ट हो जाने के कारण वो चिट वाला आदमी पूछता है क्या वो मर गया। तभी वो बम वाला आदमी बताता है नहीं तुम्हारी तरह वो भी किसी बिल्डिंग में घुस गया था। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर फुशिग्रो बचा कर जा रहा था, पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था, क्योंकि भाई उस पर डायरेक्ट भाई बम ब्लास्ट होते जिस कारण से भाई वो जख्मी हो गया था। पर वो यहाँ पे उस लड़की को भी भाई बचा के ले आया था। मतलब यार फुशिग्रो नहीं चाहता कि कोई निर्दोष मरे। फुशिग्रो उस लड़की को बचा के ले आया था, पर वो लड़की पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी वो कहती है मुझे उस चिट वाले आदमी ने बोला था कि मुझसे प्यार करता है, मेरी अच्छा करेगा और हमेशा मेरे साथ रहेगा। भाई अब ये सुनने के बाद फुशिग्रो कहता है तुम जैसे लीचड़ आदमी को समझाना बेकार है। तब यहाँ पे वो नंगा आदमी आ जाता है। तभी वो नंगा आदमी आ जाता है जिसे भाई फुशिग्रो ने नीचे फेंका था। वो कहता है नीचे गिरकर ऊपर आना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब वो यहाँ पे सोफ कर रहा था कि फुशिग्रो के साथ वो फुशिग्रो है ना, उसके सामने कुछ नहीं है, वो फुशिग्रो है, वो अभी तो फेंक के मारेगा, तलवार से काट देगा इसे। जब नंगा आदमी आता है तभी उसका शिकिगामी बताता है कि कलिंग गेम में एक पॉइंट को ऐड किया गया है जिससे कि आप अपने पॉइंट को एक्सचेंज कर सकते हैं। तभी भाई यहाँ पे फुशिग्रो उसके ऊपर हमला कर देता है और वो नंगा आदमी भाई उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। भाई फुशिग्रो सारे हमलों से डोज होता जाता है और भाई साहब फुशिग्रो उसके सिर पर चढ़ के उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, पर वो नंगा आदमी कोशिश करके फुशिग्रो को अपनी गर्दन छुटाने पर मजबूर कर देता है। पर जब ही भाई साहब फुशिग्रो अपने शिकिगामी का यूज करते हुए उसे फिर से दोबारा नीचे फेंक देता है, पर इस बार भाई फुशिग्रो वो गलती नहीं करता जो उन्होंने पहले करी थी कि इस आदमी को नीचे फेंक दिया था और उसे मारा नहीं था। पर अब की भाई फुशिग्रो जाएगा इसकी छाती पे बैठकर चाकू से इसकी धच्चे उड़ा देगा। जैसे वो बंदा नीचे गिरना होता है भाई फुशिग्रो जाता है उसके ऊपर बैठकर भाई चाकू से धे मुंह पे इतने हमले करता है कि भाई साहब उसका भसा बिगड़ जाता है। वो कहता है कमीने कहेंगे तू मुझे कैसे मार सकता है। भाई अपना फुशिग्रो जाता है और उसे वहीं पे बीच से चीर देता है। यहाँ पर भाई पहली बार हमें फुशिग्रो के अंदर टोजी की झलक दिखाई गई थी, क्योंकि भाई टोजी भी कुछ इसी तरह से खड़ा होता है। पहली बार हमें लगा कि सच में जो अपना फुशिग्रो है वो टोजी की ही संतान है। फुशिग्रो को जाने खतरनाक से खड़ा था और यहाँ पे वो जख्मी हो जाने के कारण उसे पता था कि वो दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। पर जब यहाँ पे वो दोनों लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे फुशिग्रो भागने की सोचता है, पर यहाँ पे जब ही वो बॉम्ब ब्लास्ट वाला आइटम अपने दांत को निकाल के एकदम से उसके ऊपर हमला करता है। फुशिग्रो को लगता है कि उसका खेल कदम पर। तभी यहाँ पर एक नया कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है तकावा। भाई तकावा सीधा उस बॉम्ब को अपने मुंह पे ले लेता है और यहाँ पे उस बॉम्ब से भाई उसकी धच्चे उड़ चुकी थी फुशिग्रो को। उसे पता था कि मारा जाएगा, पर यहाँ पे तकावा आ जाता है और उस बॉम्ब को सीधा अपने मुंह पे ले लेता है और तकावा को कुछ होता भी नहीं है। उस बॉम्ब को वो सीधा अपने मुंह पे ले रहता है और सबको लगता है कि इस आदमी को तो हालत बहुत ही ज्यादा बेकार होगी। तभी तकावा कहता है अरे तुम क्या समझते हो मुझे कुछ हुआ है। वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी उसके खोपड़े में बहुत सारा खून निकलने लगता है। भाई इस बंदे को देख के ना फुशिग्रो और वो दोनों डर जाते हैं यार ये कौन सी बबावली गांड है।
इस पर भाई बम ब्लास्ट हो गया, कुछ हुआ नहीं, उसके खून धड़ धड़ निकल रहे हैं। जैसे भाई सब लोग भाई डर गए थे, फुसिगुरो को लगता है मेरे साथ है तो मेरा साथ ही होगा, ने मुझे बचाया है। और यहाँ पे भाई उसकी हालत देख के सब लोग भाई कंफ्यूजन थे कि आखिरकार ये बंदा है कौन, इस पे इतना तगड़ा हमला हो जाने के कारण भी आराम से खड़ा हुआ। और यहाँ पे तकावा कहता चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों मिल गए छोटे से बच्चे को मार रहे हो, छोटे से बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो फुसिगुरो से कहता है छोटे से बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें डैमेज नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इन सबकी गंडी फाड़ दूंगा। इतना कहने के बाद भाई फुसिगुरो को समझ में आ जाता है कि ये मेरा ही दोस्त है। तब यहाँ पे दोनों बात करते हैं, हम इसे आसानी से हरा सकते हैं। तभी भाई साहब वो तकावा से पूछते हैं तकावा तू कौन है। तकावा बताता है मैं वो इंसान हूँ जो कि सबको हंसाता है, खेलता है, कूदता है, और मैं वो हीरो हूँ जिसे, और मैं वो उस हीरो का रूप हूँ जिनने मुझे बचपन में हंसाया था। फिर वो भाई अपना भाई स्टाइल दिखाने लगता है। स्टाइल उसका देख के भाई ये दोनों डर जाते हैं। इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि तकावा हमला करने वाला है, हमला नहीं कर रहा है, वो स्टाइल दिखा रहा है, तुम उसके स्टाइल से डर रहे हो। भाई यही बंदा अपना दांत निकाल रहा था, दूसरा बंदा नहीं पर्ची निकाल रहा था, ऐसा लग रहा है कि तकावा हमला करने वाला है। और थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है ये नहीं, ये तो कुछ नोटंकी कर रहा है। वो पता नहीं अपने एनिमे कैरेक्टर, फेवरेट एनिमे कैरेक्टर की भाई डायलॉग जैसे कॉपी करने लगता है। और वो कहता है मैं हूँ तकावा जो कि सबको हंसाता है। भाई उसकी ऐसी नोटंकी देखे भाई कोई भी कुछ नहीं होता। तुम इस ड्राइंग को देख के पता लगा सकते हो, जब तकावा ऐसी नोटंकी करा तो सब लोग भाई सोचते हैं पागल आदमी है, इसे भिड़ना बेकार है। क्योंकि भाई एक बात तकावा में भाई कर्स एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब थी पर बहुत कम थी, तो सभी लोग उसे बहुत हल्के में ले रहे थे। पर भाई तकावा वो जो 7 तक को हरा सकता है, पर इस बात का ना तकावा को भी नहीं पता रहता कि भाई उसके वो कितनी ताकतवर एनर्जी को होल्ड करता है। तकावा की ये टेक्निक है कि अगर कोई भी चीज मजेदार लगती है तो भाई वो उस चीज में से कोई नहीं हरा सकता। अगर तकावा के पास ऐसी टेक्निक है कि वो मर के भी दोबारा जिंदा हो जाएगा, जब तक उसे उस चीज में मजा आता है। देख रहे हो, अब ऐसी टेक्निक को भाई समझा भाई वो जो 7 इसके सामने नहीं टिक सकता। पर तकावा को समझ में नहीं आता कुछ कि उसके पास क्या है क्या नहीं। सब उसकी नोटंकी देखे सब लोग चौंक जाते हैं। तभी तकावा कहता है हे फुसिगुरो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इन दोनों को हरा दूंगा, तुम चिंता मत करो। भाई इतनी देर से तकावा जब से आया था वो बोला जा रहा था, और फुसिगुरो कहता है ये तो मुझे तो की याद दिलाता है। भाई तकावा भागता हुआ जा रहा था और एकदम तो भाई वहाँ पे खूब तेजी से लात मारता है। जो बम आइटम था उसके मुंह पे एक तगड़ी से लात मारता है। भाई बम आइटम बहुत दूर गिरता है जाकर। अब ये चीज देख के भाई चिट वाले आदमी को पता चल गया था कि ये बंदे के अंदर कर्स एनर्जी बहुत कम है, पर इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसे लड़ना हमने इसे हल्के में लिया, बहुत बड़ी गलती कर देते। चिट वाला आदमी कहता है ओए आइटम बम तू इस तकावा को संभाल और मैं उस फुसिगुरो को संभालता हूँ। चिट वाले आदमी को उसकी ताकत का पता चल गया था, तभी वो कहता तू उस आइटम वाले में उस तकावा को संभाल और मैं इस फुसिगुरो को संभालता हूँ। उसे मारने के बाद भाई देखो तकावा कौन सी नोटंकी करता, कहता है मैं हूँ हीरो। तभी भाई फुसिगुरो उस चिट वाले आदमी पर हमला करता है और जब वो उसके हमले से बच जाते तभी तकावा आता है और कहता है, तभी तो फुसिगुरो ने तकावा को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम है ना उस बम वाला आइटम से बच कर रहना, क्योंकि वो अपने शरीर के किसी भी अंग को बम बना के तुम्हारे ऊपर फेंक सकता। तो तकावा कहता है हाँ ठीक है। तकावा कहता है हाँ ठीक है। तो फुसिगुरो के पास कोको नाम का शिकेगामी आता है, वो बताता है कि कलिंगे में एक ऐसा रूल ऐड किया गया है कि तुम किसी को भी बिना मारे उनके पॉइंट चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। अभी तक सुनने के बाद फुसिगुरो को लगता है मेरा काम खत्म हो गया, वो चिट वाले आदमी को नहीं मारेगा। तक कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है और वो तकावा से कहता है अगर तुम चाहो तो उसे बिना मारे उसके पॉइंट ले सकते हो। इतना कहने के बाद फुसिगुरो रहता है वो चिट वाले आदमी की तरफ जाने लगता है और जो तकावा रहता है वो आइटम वाले के पास जाने लगता है। आइटम बम वाले के पास तकावा जाते जाते कहता है तुम चिंता मत करो छोटे, मैं किसी को मारता नहीं हूँ। पर एक बात है भाई तकावा किसी को भी नहीं मारता, ये बात तो सच है। तकावा कहता तुम चिंता मत करो मैं उसके पॉइंट ले लूंगा। और यहाँ पे फुसिगुरो उस चिट वाले आदमी के पास जाते और यहाँ पे जाते जाते भी तकावा भाई चूतिया पत्ती करता है। उसकी चूतिया पत्ती देखकर जो बम वाला आइटम रहता है वो अपने दांत वात निकाल कर आंख वाँख निकाल के भाई उसकी तरफ फेंकता है। पर जो तकावा रहता है अपने एक कागज के भाई फर्रे से उसकी आंख को भाई रिफ्लेक्ट कर देता है और भाई फिर से एकदम से वहां से वो गायब हो जाता है। इससे पहले वो सोच पाता तभी तकावा उसको सामने आके भाई उसकी आंखों पे खींच के भाई कागज की पट्टी मारता है और भाई वहां से एकदम से गायब हो जाता है। और हमें पीछे बैठा हुआ तकावा दिखाया जाता है जो कि पीछे इतना खतरनाक कांड करने वाला है, ये 2 उंगलियां उसके चूतड़ों में घुसा देगा। अब भाई दोनों उंगलियां भाई बड़ी होंगी, जब घुसने के बाद सोच लो। वो पीछे बैठा रहता है और कहता है तकावा कि मैं करना नहीं चाहता पर मुझे चीज में बहुत मजा आता है। वो दोनों उंगलियां उसके चूतड़ों में घुसा देता है। भाई इस बंदे का तुम्हें चेहरा देख के पता चल ही जाएगा कि भाई से कितना दर्द हो रहा है। भाई दर्द के कारण से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पीछे मुड़ के देखता है, फिर से पीछे तकावा गायब हो जाता है और भाई तकावा उसके मुंह पे एक लैंड करते हुए कितनी खतरनाक थी, वो बहुत दूर गिरता जाएगा। उसकी फाइटिंग स्किल देख के भाई फुसिगुरो कहता है अच्छा हुआ तुम मेरे भाई ओपोनेंट नहीं हो, अगर तुम मेरे ओपोनेंट होते तो मुझे कप लपेट देते। क्योंकि भाई तकावा के पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, उसकी टेक्निक भी बड़ी खतरनाक है, उसकी टेक्निक को समझना ही बहुत मुश्किल है भाई। फुसिगुरो कहता है अच्छा है तुम मेरे साथी हो, नहीं अगर तुम मेरे दुश्मन होते तो तुम मुझे बहुत इजी तरीके से हरा देते थे। फुसिगुरो कहता है चिट वाले आदमी से कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। अब तक कहने के बाद
फुसिग्रो है ना उसे उलझा देता है कि वो कहता है तुम मुझे पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो, पर यहाँ पे उल्टा फुसिग्रो उसे पकड़ के मारने की कोशिश करता है, मतलब सब पॉइंट लेने की कोशिश करता है। तो वो चिट वाला आदमी वहां से भागने लगता है। चिट वाला आदमी भाई वहां से भागने लगता है और भाई जो फुसिग्रो रहता है अपने शिकिगामी को यूज करते हुए चिट वाले आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है। पर ये चिट वाला आदमी भाई अपने चिटों को यूज करते हुए कोई भी फिजिकल चीज को बना लेता है और आराम से उससे बच कर चला जाता है। तभी फुसिग्रो में एलिफेंट को बुलाता है और यहाँ पे उस चिट वाले आदमी के पीछे लगा देता है और भाई बहुत सारा पानी की पोछार मारता है, जिससे फुसिग्रो सोचता है अगर इसकी सारी की सारी चिट्टे पानी में फेंक देती हो किसी काम का नहीं रहेगा और उसे ना चाहते हुए फिर मुझे मजबूरी में पॉइंट देने पड़ेंगे। मतलब फुसिग्रो चाहता है इसे बिना मारे इसके पॉइंट ले लूं, और यहाँ पे चिट वाला आदमी बहुत हरामी रहता है। ये बाद में ना चाहते हुए फुसिग्रो को इसको मारना ही पड़ता है। जैसे वो चिट वाला आदमी भाई बहुत तेजी से भागने लगता है, सोचता है ये बच्चा मेरा क्या ही बिगाड़, और भागते भागते भाई अपने चिटों का यूज करते हो भाई साहब उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। अपने चिटों का यूज करते हो भाई फुसिग्रो के ऊपर भी वो हमला करता है और हवा में भी उड़ सकता है। मतलब भाई इस बंदे के पास बहुत ही खतरनाक टेक्निक है, वो अपने चिट का कुछ चिट का यूज करके कुछ भी मंगा सकता था, फिजिकल कंपोनेंट कुछ भी, और भाई वो रिक्रिएशन भी कर सकता है। मान लो तुम थक गए हो तो अपने एक चिट को यूज करके वो पूरा बॉडी को रिफ्रेश कर देता था, एनर्जेटिक भर देता था। तो मतलब यार इस बंदे का तगड़ी टेक्निक थी और ये अपनी टेक्निक में इतना ज्यादा घमंड हो गया था, उन्होंने सोचा था कि लड़का मुझे मार तो पाएगा नहीं, तो इसलिए थोड़े से मजे ले लेंगे, और यही गलती है ना भाई बाद में इसे पिटवा देगी अच्छे से। यहाँ पे फुसिग्रो से बचते हुए भाग रहा था या फिर ये फुसिग्रो को अपने जाल में फंसा रहा था। पर यहाँ पे थोड़ी देर के बाद वो फिर से भाई चिट वाला आदमी फुसिग्रो के ऊपर बहुत बड़ा पियानो गिरता है, पर यहाँ पे फुसिग्रो में शिकिगामी का यूज करते हुए इजी बच जाता है। जब यहाँ पर वो चिट वाला आदमी आता है और कहता है तुम मेरे जाल में बच चुके थे। फुसिग्रो कहता है मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तभी भाई साहब जो अपना चिट वाला आदमी रहता है वो अपने आप को रिक्रिएशन कर लेता है, मतलब रिफ्रेश कर लेता है। ये देख के भाई फुसिग्रो को पता चल जाता है कि अगर फुसिग्रो से लड़ा तो इस वक्त मारा जाएगा, तो इसलिए भाई फुसिग्रो वहां से भाग जाता है। अब ये भाई फुसिग्रो की चाल थी कि इसे अपने पीछे लाकर और एक ऐसी जगह पे लाना है जहाँ पर इसकी सारी चिट्टे फेंक जाएं। ये भाई बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी है और ये स्ट्रेटेजी भाई फुसिग्रो ने लड़ते लड़ते बनाई थी। फुसिग्रो कहता है तुमने सही सोचा, मैं अभी थका हुआ हूँ तो तुम मुझे इजीली मार दोगे, तो इसलिए मैं भाग रहा हूँ। और भाई चिट वाला आदमी स्कूटी मंगाता है और एक फोन मंगाता है, जिस कारण से वो भाई फुसिग्रो की सारी लोकेशन देखते हुए उसके पीछे पीछे जाता है। और यहाँ पर फुसिग्रो एक स्टेडियम में छुपा रहता है। अब उस चीज को देखकर भाई भाप नहीं पाता कि क्या होगा। जब वो अंदर आता है तो फुसिग्रो कहता है अच्छा तो तुमने मुझे मारने के लिए बाहर तो कुछ ना कुछ इंतजाम क्या होगा। तभी भाई फुसिग्रो के ऊपर बहुत बड़े बड़े 2 ट्रक आते हैं। अब भाई फुसिग्रो को पता था कि ये बंदा बाहर कुछ इंतजाम करके आया है मुझे मारने के लिए। तो भाई जैसे वो पीछे मुड़ कर देखता है भाई बहुत बड़े ट्रक उसकी तरफ आते हैं, फुसिग्रो की तरफ। बहुत बड़े ट्रक आ रहे थे, पर फुसिग्रो भागकर उन ट्रकों से बच जाता है। पर इसी मौके का फायदा उठाते हुए चिट वाला आदमी भाई एक गमला लेता है, उसके ऊपर फेंक के मारता है, फिर एक रोड लेता है और फुसिग्रो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर फुसिग्रो अपने टेक्निक से वो तलवार निकालता है और बच जाता है। यहाँ पर भाई साहब जो चिट वाला आदमी था भाई फुसिग्रो को बढ़िया पेल रहा था। चिट वाला आदमी भाई बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट भाई उसके ऊपर फेंक के मारता है और बाद में भाई एक जो चाकू रहता है वो फेंक के मारता है फुसिग्रो के ऊपर। इस बात का भाई फुसिग्रो को पता नहीं रहता, पर एकदम से वो चाकू आता है और फुसिग्रो के हाथ के आर पार हो जाता है। मतलब यार फुसिग्रो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था और वो कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म बच्चे, मैंने पहले ही बोला था तुम मेरे साथ आ जाओगे तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाऊंगा। पर मैं तुमसे अब एक बात कहता हूँ कि अगर तुम मुझे अपने पॉइंट दे दो तो मैं तुम्हें बड़ी आसान मौत दूंगा। मतलब ये चिट वाला आदमी सोचता है कि मैं इसे मार के रहूंगा, पर वो फुसिग्रो है, अब वो अपना डोमेन खोलेगा। सारी बात सुनने के बाद फुसिग्रो कहता है तेरे दिमाग क्या घोट रहा हूँ मैं। तभी भाई साहब फुसिग्रो कहता है मेरा डोमेन अधूरा है पर फिर भी मैं उसे खोलूंगा। इस तक कहने के बाद भाई साहब वो अपना डोमेन खोलता है और भाई चिट वाले आदमी की फटके 4 हो जाते हैं। और हमें यहाँ फिर से भाई फुसिग्रो का डोमेन दिखाया जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये जुजुत्सु जादूगर है। भाई चिट वाले आदमी को पता चल जाता है कि जुजुत्सु जादूगर है, अगर वो इसके डोमेन में फंस गया तो भाई निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फुसिग्रो का डोमेन खोलने के बाद सोचता है कि वो इसे हरा देगा, पर भाई फुसिग्रो भी कहीं ना कहीं थोड़ा गलत था। भाई डोमेन के अंदर फुसिग्रो को भाई चिट वाला आदमी बहुत मारता है, पर कोई ना कोई टेक्निक को यूज कर भाई फुसिग्रो आखिरकार इसे हरा ही देता है। तो दोस्तों अभी अगले एपिसोड में भाई हमें पता चलेगा भाई ये जो फुसिग्रो है इसे मार देगा, और अगले एपिसोड में भाई हमारे उसकी एंट्री होगी किसकी, यूता की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।